उम्मीद करते हैं कि अच्छे फैसले हों और एक अच्छी टीम जो है वो सिलेक्ट की जाए। मैं कुछ रोज़ पहले देख रही थी कि टेस्ट स्क्वाड की सिलेक्शन पर भी बहुत सारे लोग अपनी राय दे रहे थे कि पाकिस्तान की जानिब से जो है वो स्क्वाड में कौन कौन शामिल होगा। हर किसी ने अपनी अपनी राय का इजहार किया और काफ़ी हद तक जो है वो एक कह लें कि कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू था। इसके ऊपर ही बात करते हैं। हाफिज़ साहब, एक दो कॉमेंट्स ले लेते हैं। मैं देख रही थी कि अमित असवाल का ये कहना है कि शकीबुल हसन के बारे में वो कनाडा में इस वक्त G20 लीग यानी कि ग्लोबल T20 लीग खेल रहे हैं। हाफिज़ साहब, मैं मतलब व्यूअर्स को भी बताना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप भी थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि अभी तो वो लीग खेल रहे हैं लेकिन मंजर आम से गायब होने का मकसद ये है कि उन्होंने वापस भी आना है और पाकिस्तान में आगे खेलना भी है। अभी तक जो सूरत हाल जा रही है, डेफिनेटली जितने भी लोग अपने मुल्क में मौजूद नहीं है उनकी वापसी के ऊपर भी सवाल तो ये है कि इन दिनों लीगें इतनी होती हैं ना कि किसी का पता ही नहीं चलता। सुबह मिलता है लाहौर में, अगले दिन जो है वो अगले दिन कनाडा पहुंचा होता है, तो बंदा हैरान परेशान होता है कि यार अभी तो ये कल इधर पे मुझे ग्राउंड में नज़र आया है। ये पिछली मरतबा जब गए थे रिजवान, जब खेलने के लिए गए ना, तो वो बड़ी लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया जी, इन्होंने एक खित्ते से निकले और दूसरे खित्ते में चले गए, 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने दूसरा जगह पर जाके मैच खेल लिया। तो इतनी लीग क्रिकेट हो रही है, इतनी लीग क्रिकेट हो रही है कि आपको बाज़ औक़ात ये आपके ज़हन में ही नहीं रहता। तो ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि क्या उसका नाम है कि अगर आपके जहन से बाज़ औक़ात नहीं आता, फ़र्ज़ कर लेना कि अब लोग हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंसेस के ऊपर जैसे बात कर रहे हैं, जैसे मेजर लीग हो रही है, ठीक है, उसकी कारकर्दगी भी वहाँ पर पाकिस्तान के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अमेरिका में शिफ्ट हो गए, वहाँ पर खेल रहे हैं, लोग उनको यहाँ पे ढूंढ रहे होंगे। और टीवी पर बाज़ औक़ात उसका पुराना मैच भी देख ले करेंगे, या तो उथे खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से चूँकि शकीब उनके अहम खिलाड़ी हैं, तो हमने तो कहा कि आए 100 बिस्मिल्लाह पाकिस्तान में आए खेलने के लिए, अब सब लीग्स वाकई बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आई थिंक सो कि अगर आप इतनी ज़्यादा लीग्स खेलते हैं और फिर उसके बाद आपकी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट, आपकी जो जिम्मेदारियाँ पीसीबी की जानिब से हैं उनको भी आपको मद्देनजर रखना है। बाकी इसके ऊपर रुझान थोड़ा सा कम होना चाहिए। जैसे 100 लीग्स में उन्होंने अभी रेस्ट करवाया नसीम शाह को, अच्छा फैसला था, थोड़ा सा 4 लोगों को नहीं दिया ना उन्होंने बहुत अच्छा ये डिसीजन लिया, क्योंकि हर वक्त अगर आप लीग्स भी खेलते रहेंगे तो जब आपकी अपनी एक बुनियादी जिम्मेदारी अदा करने की बात आती है तो फिर उस वक्त आपके अंदर वो चीज़ नहीं रहती है। मुझे मतलब याद है कि इंज़मामुल हक साहब भी कह रहे थे कि मैं भी एज अ प्लेयर अगर सोचूं तो हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, हमें रेस्ट भी करना होता है, हमें अपने आप को दोबारा से वार्म अप करके खेल की तरफ लेकर जाना होता है। तो एक मैच ऊपर से फिर मैच, इतनी ज़्यादा क्रिकेट भी आपको हेक्टिक कर देती है, इंजरीज़ के खदशात होते हैं इसके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। हाफिज़ साहब, अगेन अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारी आगे टेस्ट सीरीज़ में उसके स्क्वाड की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, इमामुल हक के बारे में भी कहा जा रहा था कि उनको भी होना चाहिए ओपनिंग पेयर में। कुछ लोग कह रहे थे कि इमामुल हक को नहीं होना चाहिए, अब्दुल्ला शफीक के साथ हम जाएंगे और आगे। फिर इसके अलावा बासित अली साहब कह रहे थे कि इसके अंदर अरफात मिनहास को भी होना चाहिए। वो कह रहे थे कि ऐसा नाम है कि किसी के ज़हन व गुमान में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मैंने इसके ऊपर ओपिनियन देखा। हाफिज़ साहब, क्या लगता है आपको कि इसके अंदर क्या हम चेंज कर सकते हैं, हम कोई फ्लेवर डेवलप कर सकते हैं? अगर हम स्क्वाड की बात करते हैं, अगर हम इसके अंदर कोई चेंज डेवलप करते हैं तो हम किस तरफ जा सकते हैं? देखिए, ज़बरदस्ती कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए। अगर आपका सेट ओपनिंग पेयर है तो उसको टेस्ट मैचेस के लिए अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में ओपन करते हैं। नंबर 3 पर बाबर खेलने के लिए आते हैं और फिर 4-5 सऊद शकील, सलमान अली आगा और कीपर आ जाते हैं 3, तो 6 बैट्समैन तो आपके हो जाते हैं। तो अगर तो आपने गैर ज़रूरी तौर पर छेड़खानी करनी है तो मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत नहीं है। बनी हुई चीज़ को गिराना जो है ना वो आसान है, किसी भी बिल्डिंग को बनाना मुश्किल है, उसको गिराने के लिए तो आपको नीचे से ईंटें निकालें तो धड़ाम करके नीचे गिर सकती हैं वो सारी की सारी। लेकिन अगर सेट टीम है उसमें अगर आपको किसी चीज़ की गैर ज़रूरी किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है तो फिर नहीं आना चाहिए। देखिए, अभी इसमें सऊद शकील ने को बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, टेस्ट नहीं खेली है, ऐसे है। सलमान अली आगा ने को बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है, तो आप तो अपनी टीम बना रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक ने भी बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह से ये बैटिंग में हैं तीनों लोगों के नाम, ठीक है। फिर सरफराज और रिजवान, नहीं हसीबुल्लाह, सरफराज और रिजवान ये खेलते रहते हैं। कभी सरफराज क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेले, फिर ऑस्ट्रेलिया में एक मैच वो खेले, फिर रिजवान खेले, तो ये इनमें भी आना जाना लगा रहता है। टेस्ट टीम आपकी ज़रा स्टेबिलिटी वाली है, इसको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपके फ़िक्स प्लेयर्स हैं जो मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं
अगर किसी की फॉर्म ठीक थी, जो आखिरी टेस्ट मैच की बुनियाद पर ही आपने उनको खिलाना है ना, तो आखिरी टेस्ट मैच की बुनियाद पर, टेस्ट सीरीज़ की बुनियाद पर, तो अगर उसमें जो लोग ठीक खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी की बुनियाद पर आप बहुत ज़्यादा लोगों को ड्रॉप तो नहीं कर सकते। तो ये उस सीरीज़ की बुनियाद पर अगर सिलेक्शन होनी है तो जो वहाँ पर परफॉर्म किए हैं उनको आना चाहिए। और उस सीरीज़ की बुनियाद से ज़हन में आया कि ये जो फ़र्स्ट क्लास का सीज़न है, ये इन्होंने कहा जी हम पिछले 3 साल की परफॉर्मेंसेज जो हैं उनके ऊपर 150 खिलाड़ियों का इंतखाब करना है। तो 150 खिलाड़ी 3 साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर आप मुंतखब कर रहे हैं, तो फिर आप रास्ता खोल रहे हैं अपने लोगों के लिए। वो उनका क्या बना अरशद नदीम साहब का? अरशद नदीम साहब क्वालिफाई तो हो गए। अब जुमे को उनका दोबारा मैच है और देखना यह है कि किस तरह से, क्योंकि हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है पाकिस्तान में मेडल आने की। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ है इस लिहाज से कि गुज़िश्ता 2-3 बरस में, 3-4 बरस में जो भी इन्होंने अरशद ने बैनुल अक़वामी सतह पर, एक तो सबसे पहले उनको मुबारकबाद कि वो उसमें गए हैं हम सब की तरफ से, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के लिए एक जो मेडल की उम्मीद है वो यही है। आज की उनकी जो परफॉर्मेंस है 86.59 है मेरा ख्याल, 86.59, और जो नीरज हैं उनकी मेरा ख्याल 89 पॉइंट के ऊपर गए हैं मेरा, हाँ जी 89.34 के ऊपर गए हैं। इसमें 2 और खिलाड़ी हैं जो ये चूँकि 4 में आए हैं दोनों, तो वो भी 86 के 85 के इर्द गिर्द हैं। हाँ। तो अब देखना ये है कि जब ये अगले राउंड में जो कि मेडल राउंड होगा उसमें किस हद तक पाकिस्तान की तवक्कुआत पर, पाकिस्तान तवक्कुआत तो क्या, तवक्को तो सारी कौम को है, दुआएं हैं बुनियादी तौर पर, उनके ऊपर को बहुत ज़्यादा मेहनत या उनके लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये एक एहसास है कि अगर कोई अच्छा हो, बासलाहियत हो, तो वो अकेला भी काफ़ी होता है, और वो अकेला है इस दस्ते में, वो अकेला है। और इसी पे मुझे फिर शेर भी याद आता है, वो सादुल्ला शाह साहब का है, वो हारने के ऊपर है, अल्लाह ना करे कि ये हारें। वो कहते हैं ऐ मेरे दोस्त ज़रा देख, मैं हारा तो नहीं, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। तो ये वो अकेला है, ये हारे क्या बात, उस कबीले में से कि 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, और उसका 7 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल नदामत और शर्मिंदगी की बात है कि दस्ता था, और उन 7 में से एक अरशद नदीम है, जिनकी वजह से पूरे मुल्क को ये उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल कर सकते हैं। और अल्लाह करे कि उस दिन वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पे, अपनी पीक पर हों, जब वो अगले मुकाबले के लिए आएँ, और जब वो अपनी पीक पर होंगे तो ये जो 85 समथिंग की है, हाँ। अगर ये 90 की हो जाए या 90 से ऊपर की हो जाए, तो फिर तो क्या ही बात है, क्या बात तो है। अब देखना ये है कि जो और खिलाड़ी हैं वो इनके साथ उस दिन वो क्या परफॉर्म करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान, सब पूरा पाकिस्तान इनके लिए दुआ गो है। अभी इनके घर पे भी देखा हमने स्क्रीन पर अपनी समा की कि उनके मियाँ चन्नू में भी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अरशद नदीम साहब के लिए दुआ तो लोग कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल करें। उनकी वजह से यकीनी तौर पर अगर वो पोडियम पर आते हैं और अगर वो मेडल जीतते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो सब जिलाली परचम पाकिस्तान का बुलंद होगा वहाँ पर। इससे ज़्यादा खुशी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए क्या हो सकता है। क्योंकि मैं देख रही थी बहुत सारे लोगों ने मुबारकबाद पेश की है, और तमाम हर जगह से जो है ये वैसे जिन्होंने मुबारकबाद पेश किया ना, इनको मुबारकबाद नहीं पेश करनी चाहिए, इनको अपना खुद शीशे के सामने खड़े होकर ये पूछना चाहिए कि हमने किया क्या है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर मुल्क के सूबों के वज़राए आला जो हैं, हाँ। अगर वो मुबारकबाद देते हैं, हत्ता कि मुल्क के वज़ीर आज़म साहब भी मुबारकबाद देते हैं, सदर साहब मुबारकबाद देते हैं, गवर्नर्स जो है मुल्क के सूबों के, वो इनको मुबारकबाद देते हैं, उनको मुबारकबाद देने से पहले ये देखना चाहिए कि ये इसकी मुबारकबाद देने में आपका क्या काम है। अच्छा, ये वो रिश्तेदार हैं जो रिजल्ट वाले दिन फ़ोन करके पूछते हैं रिजल्ट क्या है, आपका तो कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको अरशद नदीम की इतनी खुशी है तो यहाँ पर तो आपको अरशद नदीम सड़कों पे मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे बहुत से अरशद नदीम आप बना सकते हैं जिनको अल्लाह ने सलाहियत दी है, वो वसाइल से महरूम है, कोई शक नहीं। आप ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही प्लेयर्स को जो आपके, जिनके पास खेल के मैदान नहीं है, जिनके पास पहनने के जूते नहीं हैं, जिनके पास, और यासिर यहाँ पे खुद अरशद के पास जावलन नहीं थी, तो मुबारकबाद देने वाले ये तो सोचें वो खेलों को देते क्या हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी लास्ट ईयर हम लोग ये बात कर रहे थे कि उनके पास जेवलिन तक नहीं है, हाँ। तो खुदारा उनको जेवलिन तक नहीं है, तो मुबारकबाद सारे दे रहे हैं। ये किसी को नहीं पता कि जेवलिन थी या नहीं थी। ये तो अरशद की वजह से जेवलिन थ्रो का नाम लोगों को पता चल गया, वरना जूलियन कहते थे शुरू में। बिल्कुल सही बात है। अब साहब एक दो कमेंट्स शामिल करना चाहूंगी, सवालात हैं लोगों के मासूमाना से। जयंता डेका, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सीरीज किसके साथ होंगी अगर बांग्लादेश ना आया तो?
सीरीज होंगी नहीं, बांग्लादेश ना आया तो सीरीज होगी नहीं, लेकिन ये इस तरह के मामलात में ना रीशेड्यूल भी हो जाती हैं विंडो, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि इंडिया एक मरतबा 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए 2020 में या 21 में मेरा ख्याल गया था इंग्लैंड, और कोविड था मेरा ख्याल है, और 3 टेस्ट मैचेस के बाद इंडिया आखिरी टेस्ट मैच छोड़ के तो वापस आ गए थे। वो मेरा ख्याल यूएई उन्होंने आना था वापस, यूएई आ गए तो वो उस चौथे टेस्ट मैच के अगेंस्ट बदले में उन्होंने मेरा ख्याल है पता नहीं नेक्स्ट सीज़न में वो टेस्ट मैच खेला दोबारा या 2 T20 मैचेस खेले, लेकिन ये रीशेड्यूल हो जाती हैं। अब ये जो इस वक्त की बांग्लादेश की सूरत हाल है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप जिनकी बुनियाद पर आप उनको कह सकते हैं कि ये वो उसको रीशेड्यूल करने की तरफ जा सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल तो ये सीरीज़ तो नहीं है ऐसी कि किसी हमने सुपर मार्केट में जाना है, उठा के टीम ले आनी, चलो जी तुसी आना खेल लो। हाँ एग्जैक्टली, सारी चीज़ें पहले से ही प्लान होती हैं। अभी साहब एक और आखिरी सवाल मैं ले रही हूँ, बिकॉज इसके बाद हम शो भी अपना रैप अप कर रहे हैं। अमित असवाल कह रहे हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त जो सिचुएशन जारी है उसमें ना पासपोर्ट्स अरेंज हो सकते हैं, ना किसी किस्म का कोई ऐसी ट्रैवल भी महसूस नहीं हो रहा, ट्रैवलिंग भी महसूस नहीं की जा रही है। तो हाफिज़ साहब क्या सूरत हाल हो सकती है? प्लेयर्स को आई डोंट थिंक सो कि इस किस्म के मसाइल हो सकते हैं, बिकॉज उनको तो बोर्ड डील करता है डायरेक्टली। देखिए अगर कोई इनका सवाल बांग्लादेश के देखिए बात यह है कि स्टेट प्रोटोकॉल होता है, आपकी जो नेशनल टीम होती है ना, हाँ। एक जगह से दूसरी जगह पे, और उसकी जो मूवमेंट होती है वो ज़रा नेक्स्ट लेवल की होती है। अगर उन्होंने किसी इंटरनेशनल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, इंटरनेशनल एक्टिविटी के लिए जाना है, उसका एक अपना अलग से तरीकाकार होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब चूंकि वहाँ पर हालात ऐसे नहीं हैं फौरी तौर पर, लेकिन अभी उसमें कुछ दिन बाकी हैं, 5-7 दिन में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और 17 को मेरे ख्याल से उन्होंने आना था, 17 की उनकी पाकिस्तान में थी, और अभी उसमें काफ़ी दिन बाकी हैं। 2-4 दिन में अगर हालात ठीक, वीज़ा तो लगे ही हुए हैं ना सबके, वो तो इशू नहीं होगा, तो वो अगर उससे पहले भी आना चाहें तो आ सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आना चाहेंगे तो वो मूवमेंट जो है वो एसएच को इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आपकी नेशनल टीम मूव कर रही होती है ना, तो वो कोई इतना बड़ा नहीं है। सिक्योरिटी के जो इदारे होते हैं वो उसका अच्छे तरीके से उनको देखभाल करने का और उन सारी चीज़ों का उनको इल्म होता है। लेकिन ये मजमूई तौर पर इसका असर पड़ेगा कि अगले 4-5 दिन में हालात बांग्लादेश में क्या होते हैं। अगर हालात बेहतरी की तरफ चले जाते हैं, लोग अपनी मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं, तो फिर तो कोई मसला रहेगा नहीं। लेकिन अगर ये जो कैफियत है, इस वक्त जो हालात हैं, ये बरकरार रहते हैं, तो फिर ज़रा और तरीके से सोचा जा सकता है। फिर हो सकता है इसको रीशेड्यूल की तरफ करने की तरफ चले जाएं, हो सकता है कि वो पाकिस्तान पहले आ जाएं खेलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें दोनों सूरत हाल में दोनों बिल्कुल कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। खैर हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड हम आपसे कल मुलाकात करेंगे दोबारा। हाफिज़ साहब और मैं आपके साथ मौजूद होंगे और बहुत सारा डिस्कशन का सिलसिला जारी करेंगे। अभी जो हमने जिस तरह से बात की बांग्लादेश के ऊपर, हो सकता है कि पहले ही पाकिस्तान आ जाए, यहीं पर ट्रेनिंग करें और यहीं से टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ करें, और हो सकता है कि सूरत हाल को देखते हुए जो बांग्लादेश में जारी है आप उसको रीस्केड्यूल करें, बाद में आने वाले दिनों में मैचेस जो हैं वो डिसाइड कर लिए जाएं। जो भी है होप गुड, क्योंकि जो भी सिचुएशन हो किसी भी कंट्री के अंदर हो, अगर वो ख़राब होती है तो उससे बहुत सारे लोग अफेक्ट होते हैं और उसकी बेहतरी के लिए ही दुआ करनी चाहिए।